Hey, what's up everyone? Welcome to Just Started Investing। आज हमारा सेंसेक्स करीब 1000 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुआ है और अगर आप इस ब्रॉडर मार्केट को देखेंगे तो रफली सारा मार्केट आज डाउन में था। इनफैक्ट इन्वेस्टर्स को आज 9 लाख करोड़ की चपत लगी हुई है। सो एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हाँ ये बुरी खबर है, लेकिन हाँ एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको खुशी से फूले नहीं समाना चाहिए, क्योंकि यही करेक्शन वाले जो टाइम जब होता है, जब मार्केट में हैवी करेक्शन होता है, तभी हमारे पास कमाने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। सो आज की वीडियो एक टाइमलेस वीडियो होने वाली है। ये आप किसी भी टाइम पीरियड में देखेंगे ये आपके डेफिनेटली काम में आएगी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को आप किस तरीके से रीबैलेंस करें। स्पेसिफिकली आज की वीडियो इक्विटी म्यूचुअल फंड को लेकर होने वाली है। तो जैसा कि हम सेंसेक्स देख पा रहे हैं 1.47% डाउन है, निफ्टी भी 1.5% डाउन है। इसके अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50 -2.62% डाउन है। निफ्टी मिड कैप 100 में रफली 3% की गिरावट हमें देखने को मिली। निफ्टी स्मॉल कैप 0.3%, निफ्टी स्मॉल कैप 250 0.3%, निफ्टी माइक्रो कैप 3% डाउन है। अगर आप ओवरऑल 500 निफ्टी 500 को भी देखेंगे तो वो भी 2% डाउन है, यानी कि ओवरऑल पूरा का पूरा मार्केट ही आज डाउन टर्न में है। तो ऐसे में आपके पास सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बनती है मार्केट अपने जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की, क्योंकि यही वो गिरावट वाला जो दौर होता है, इसी में आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को बेहतर तरीके से रीबैलेंस कर पाएंगे। एक म्यूचुअल फंड रीबैलेंस की ओर हम बढ़ें उससे पहले मुझे आपको एक कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ दिखानी है। वो ये कि जब आपका ब्रॉडर मार्केट रफली सभी कुछ रेड में था, एक स्पेसिफिक इंडाइसिस जो निफ्टी फार्मा, एक स्पेसिफिक सेक्टर में बहुत तेज़ी देखने को मिली और वो था निफ्टी फार्मा। 1.66% की तेज़ी के साथ निफ्टी फार्मा बंद हुआ है। आज पूरे दिन ये रेड जोन में था और इसी के साथ एक इंटरनेशनल फंड भी है, मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100, ये भी आपको ग्रीन जोन में देखने को मिला। सो इनसे हम दो चीज़ समझ सकते हैं कि कुछ सेक्टर्स एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं, वो एक दूसरे के उलट चलते हैं। तो जब ब्रॉडर मार्केट डाउन टर्न में हो तो वो ऊपर जाते हैं, और जब ब्रॉडर मार्केट नीचे जाता है तो वो ऊपर जाते हैं, और जब ब्रॉडर मार्केट ऊपर जाता है तो ये नीचे जाते हैं। सो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में ऐसे सेक्टर्स को भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि अगर स्पेसिफिकली अगर आपका एक ही सेक्टर में अगर आपका एलोकेशन है, लेट्स से आपका बैंकिंग में ज़्यादा एलोकेशन है, फंड्स एलोकेशन बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा है, और पूरा बैंकिंग सेक्टर नीचे चला जाए तो आपका पूरा पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा। इसलिए आपका सारा का सारा पोर्टफोलियो इस तरीके से बैलेंस्ड होना चाहिए कि जब एक सेक्टर नीचे जाए तो दूसरा सेक्टर ऊपर आना चाहिए। सो कुछ सेक्टर्स आपको आइडेंटिफाई करने होंगे और इसी के बेसिस पे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ को डिप्लॉय करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड एलोकेशन की। सो जब हम देखते हैं कि हमारा पूरा आज के दिन तो पूरे इन्वेस्टर्स को 9 लाख करोड़ की चपत लगी है। सो आज तो पूरा का पूरा ब्रॉडर मार्केट ही नीचे है। अगर आप एक एक करके किसी भी इंडाइसेस को ओपन करेंगे तो वो रेड जोन में ही देखने को मिलेगा। आपको ये चीज़ समझनी है कि आपके पास म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं। अगर आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास आज के दिन जो भी निफ्टी स्मॉल कैप में जितने भी शेयर्स हैं वो पूरे के पूरे डाउन में है। तो आज के दिन अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप का इंडेक्स या फिर ये लमसम इन्वेस्टमेंट्स के लिए या फिर एसआईपी स्टार्ट करने के लिए बेस्ट डे हो सकता है। इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता है। तो आपको अपनी जो रेगुलर एसआईपी वाला जो भी आपका म्यूचुअल फंड है उसमें आप एडिशनल लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये आपको लॉन्ग टर्म में आपके गेंस को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि इस दिन आपको जो एनएवी मिलेगी वो एनएवी और दिनों के कंपैरिजन में कम होगी। सो इससे आपका जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो का लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न है वो ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप ज़्यादा है तो आप मिड कैप को इस तरीके से रीबैलेंस कर सकते हैं। सो
अगर आपने SIP स्टार्ट करनी है तो आप इन सभी में SIP स्टार्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों में ही आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि आज पूरा का पूरा मार्केट ही डाउन है, निफ्टी 500 भी 2% डाउन है, तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आपके पास अगर मल्टी कैप या फिर फ्लेक्सी कैप है तो भी आप उसे रीबैलेंस कर सकते हैं लमसम अमाउंट के साथ। सो ये जो लमसम अमाउंट जो होगा ये उस आज की डेट की NAV पर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको एक बात का आपको खास ख्याल रखना होगा कि आज के दिन का जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे ये 2:30 बजे से पहले होना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड हाउस तब तक आपकी NAV को प्रोसेस नहीं करेगा जब तक उसके पास फंड्स नहीं चले जाते। तो आपका जो फंड्स है वो UPI या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू उनके पास जाएगा और वो उनके पास 2:30 बजे से पहले पहुंचना चाहिए। अगर वो 2:30 बजे के बाद पहुंचता है तो अगले नेक्स्ट डे में काउंट होगा, यानी कि आपको जो NAV मिलेगी वो कल की मिलेगी। और कल में भी मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आती है तो आपको आपका जो NAV जो है वो ऊपर चला जाएगा। आप चाहते हैं कि इस गिरावट का फ़ायदा उठाना अगर आप चाहते हैं तो आपको आज के दिन 2:30 बजे से, और हाँ कई बार ये जो गिरावट जो होती है आपको धोखे में रखने के लिए भी होती है। जैसे ही 2:30 बजे बाद मार्केट रीबाउंड भी कर जाता है। कई बार सुबह से मार्केट रेड में होता है और शाम होते होते मार्केट ग्रीन में चला जाता है। सो इस चीज़ से बचने की भी हमें कोशिश करनी चाहिए। हमें ये ट्राई करना चाहिए कि 2-2:30 बजे के बाद 1:30-2 बजे तक मार्केट का मोमेंटम आपको पता चल जाता है कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है। सो जब आपका रफली ब्रॉडर मार्केट पूरा का पूरा जब रेड में चल रहा हो तो आप एक एडिशनल लमसम या फिर SIP आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।